गुप्ता नगर एक छोटा सा शांत गांव था। यदि आप वहां नहीं रहते थे तो शायद आपने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। गुप्ता नगर में दो जगहें थीं जिन्हें सभी लोग बहुत ही अच्छे से बचने की कोशिश करते थे। एक थी डॉक्टर साहब का दवाखाना और दूसरी थी हॉलर हवेली। इसका असली नाम था खोखली हवेली। यह नाम उस उदास और कोहरे से भरे गड्ढे के कारण पड़ा था जहां 17वीं सदी में किसी ने इसे बनाया था। लेकिन गुप्ता नगर के सभी लोग इसे हॉलर हवेली कहते थे। अगर आप चांदनी रात में इसके पास से गुजरते तो आपको पता चल जाता कि इसे हॉलर हवेली क्यों कहते हैं। आप ऐसी आवाजें सुनते जो आपके रोंगटे खड़े कर देती। कहा जाता है कि यह सबसे भूतिया हवेली है और इसके भूत बहुत शोर मचाते हैं। कोई भी इस जगह के पास नहीं जाना चाहता था। जब से राजकुमार वर्मा कुएं में गिर गए थे तब से कोई वहां नहीं गया था। स्थानीय लोग अनुमान लगाते थे कि अब हवेली लगभग खंडहर बन चुकी है, लेकिन वे कभी भी झाड़ियों और कंटीली झाड़ियों को काटकर वहां जाने का सपना भी नहीं देखते थे। जैसे कि बूढ़ी श्रीमती शर्मा ने एक दिन अर्जुन सिंह से कहा, मुसीबत को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वह आपको खुद ही ढूंढ लेगी। यह अच्छी सलाह थी, लेकिन अर्जुन सिंह में कुछ ऐसा था जो हमेशा उसके विपरीत करने के लिए उकसाता था। अर्जुन सिंह भी वही करना चाहता था जो श्रीमती शर्मा ने उसे मना किया था। उसने कभी भी हॉलर हवेली में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन जब उसने बूढ़ी औरत को उसे और उसके दोस्तों को वहां पैर न रखने की चेतावनी देते सुना तो उसके मन में महान विचार आया। वह भूतिया हवेली का दौरा करेगा और सभी को दिखाएगा कि वह भूतों से नहीं डरता। अर्जुन सिंह ने तय किया कि उसका पहला दौरा रात के समय नहीं होगा। वह पहली बार दिन के उजाले में वहां जाएगा। गर्म धूप वाले दिन अर्जुन ने जूते पहने और हॉलर हवेली की ओर जाने वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। आधे घंटे बाद उसने एक लंबा घूंट नींबू पानी पिया। ट्रैक पर चलते चलते वह थक गया था। अंततः उसने हवेली की ओर जाने वाले फार्म ट्रैक को देखा। वह ट्रैक के माध्यम से चला और वहां पहुंचा। जब वह रास्ते से होकर जा रहा था तो झाड़ियों ने उसके बैग को पकड़ लिया। जब वह आगे बढ़ा तो चीजें और भी खराब हो गईं। कांटों ने उसके पैरों को काट दिया, शाखाओं ने उसके बालों को पकड़ लिया। वह गिर पड़ा और उसका चेहरा गीली मिट्टी में लगा। अर्जुन सिंह ने हार नहीं मानी। अंततः वह एक खाली जगह में पहुंच गया जहां से वह हवेली देख सकता था। अर्जुन खुश हुआ। उसने सोचा, मुझे थोड़ी हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। जैसे ही उसने अपना बैग खोला उसने एक चीख सुनी। उसके बैग में सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े थे। उसने चीखते हुए अपना लंच फेंक दिया। उसकी चीख हवेली के चारों ओर गूंज गई। फिर एक दूसरी चीख आई जो अर्जुन की नहीं थी। वह बहुत डरा हुआ था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली के दरवाजे की ओर चला। अंदर जाकर उसने देखा कि फर्श पर बहुत सारा कचरा था। वह आगे बढ़ा और फिर उसने एक आवाज सुनी, रुको वहीं अर्जुन। आवाज श्रीमती शर्मा की थी। अर्जुन चौंक गया। श्रीमती शर्मा ने बताया कि वह यहां गैर कानूनी काम कर रही थी और हवेली को सबसे भूतिया स्थान बना दिया था। उसने अर्जुन को धमकी दी कि अब उसकी बारी है कुएं में गिरने की। अर्जुन डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। तभी किसी ने उसे उठाया और हवेली की दीवार के माध्यम से गायब हो गया। मुझे खुशी है, राजकुमार वर्मा ने कहा। अर्जुन ने राहत की सांस ली और वहां से बाहर निकल आया। कहानी से सीख, साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने पर सबसे डरावनी स्थितियां भी हल हो सकती हैं। कभी कभी जो हमें सबसे अधिक डराता है वह हमारे अपने दिमाग की उपज होता है।